ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं, मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। लोकसभा चुनाव के रुझानों ने महाराष्ट्र में एनडीए की हालत खराब कर दी है। मैं हूं सैयद जावेद और आप देख रहे हैं सच 24 चैनल। तो वहीं इंडिया गठबंधन के लिए ये चुनाव अच्छे साबित हुए हैं। बारामती लोकसभा क्षेत्र से सुप्रिया सुले ने सारे एग्जिट पोल को आईना दिखाते हुए बढ़त बनाई और जीत दर्ज कर ली। अमरावती लोकसभा चुनाव परिणाम पर सबकी नजर थी। पिछली बार निर्दलीय लोकसभा चुनाव जीती नवनीत राणा यहां से हार चुकी है। नितिन गडकरी, उज्ज्वल निकम और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे अपनी सीटों को बचाने में कामयाब रहे हैं। आज भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। 44 दिन की प्रक्रिया के बाद 4 जून को 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हुआ। 7 चरणों में 542 सीटों पर हुए मतदान के बाद कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। आज शाम तक यह साफ हो जाएगा कि अगले 5 साल तक देश की सत्ता पर कौन काबिज होगा। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। हालांकि एग्जिट पोल ने एक बार फिर मोदी सरकार के वापस आने का अनुमान लगाया था। अब ये एग्जिट पोल कितने सही है या नहीं, ये जनता जान चुकी है। कुछ ही घंटों में ये पर्दाफाश हो चुका है। देश की 543 सीटों में से 48 सीटें महाराष्ट्र की भी है। देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों के मामले में महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से दूसरे पायदान पर है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यह एनडीए के लिए काफी खुशनुमा रहा था। एनडीए के उस समय के दोनों मुख्य घटक दल भाजपा और शिवसेना ने 48 में से 41 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस नीति यूपी को केवल 5 सीटें मिली थी। एक सीट एआईएमआईएम और वीबीए के गठबंधन ने जीती थी, तो एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी नवनीत राणा विजय रही थी, जो बाद में भाजपा में शामिल हो गई। इस तरह यह चुनाव एनडीए के लिए एक प्रचंड जीत के साथ था। लेकिन 2019 से 2024 इन 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में काफी कुछ बदल हो चुका है। 2 पार्टियां एनसीपी और शिवसेना टूट चुकी है, जिनका एक गुट एनडीए के साथ है तो दूसरा गुट इंडिया गठबंधन के साथ। इन पार्टियों के चारों ही गुट जनता के बीच खुद को अपनी पार्टी का सच्चा उत्तराधिकारी साबित करने में लगे हुए हैं। एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार एनडीए को पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार घाटा होता दिख रहा है। एनसीपी के अजित पवार, जो भाजपा के साथ है, उनको भी एग्जिट पोल से 1 से 3 सीट दिखाई दे रही थी। भाजपा अपनी पुरानी सीट संख्या तक पहुंचने की स्थिति में है, लेकिन पुराने साथी संयुक्त शिवसेना के न होने और एनडीए को घाटा होने के आसार है। खैर, कि कौन कहां से जीतेगा, कौन अपनी सत्ता बनाएगा। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए सच 24 चैनल।